our best life as of right now. His mother 15,000 करोड़ तक गए हैं. प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है. हम Alrighty guys, it's a new day. आज है Wednesday और आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की. लेकिन फर्स्ट थिंग that we're gonna do when we wake up in the morning is गाड़ी निकालेंगे और हेयर कट के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे केशव महाराज भी आ जाएंगे. तो विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एज वेल. तो थोड़ा इंसान तो दिखूँ मैं, है ना. तो गाड़ी निकालता है. हम बाहर निकाल रहे हैं आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग नाउ. 20 दिन हो चुके हैं. मैं ट्रिप पे गया था, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने इसको बाहर निकाली थी. उसके बाद से तो बारिश ही है इंदौर में इतनी कि हम इसको ही लेके जा रहे थे, है ना. हमने इस वाली को बाहर निकाला ही नहीं, क्योंकि बारिश में भीगते हुए नहीं जाना है मुझे ऑफिस. वहाँ जाके इंसान भी लगना है. दैट इज़ द रीज़न बीइंग. अभी जस्ट कोल्ड स्टार्ट की हुई है, रखूँगा थोड़ी देर ऐसे ही, फिर निकलता हूँ. मीनवाइल मार्केट देख लो क्या हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक राइट नाउ ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. सुबह से आप देखो तो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिखाया है इसने, उसके बाद से गिर गया और फिर यही साइडवेज होके बैठा हुआ है. नथिंग मच कुड बी डन इन हेयर. मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह सारी ऐड करके बैठा हूँ. प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है. हमको एक अच्छा रिट्रेसमेंट चाहिए ऊपर की तरफ, वहाँ से सेल ऑफ आए तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर डेज लो अगर टूटता है अच्छा रिट्रेसमेंट और सारी चीज़ें बता के टेस्ट करने के बाद दैट इज़ व्हेन वी माइट प्लान इट. आई जस्ट गॉट डन विद द हेयर कट एंड एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डन विद माई फेस. सब कुछ ही करा लिया मैंने. एंड मार्केट तो भाई साहब साइडवेज टू वॉलेटाइल ही है. मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और पहले घर पहुँचते हैं, घर से सीधा ऑफिस पहुँचते हैं. सुना दो कि हम रेडी हो चुके हैं, जिम बैग भी ले लिया है और अब सीधे ऑफिस चलते हैं. आज फेयरवेल है एक बैच का, जो हमारी 15 जून की बैच थी, उनका आज फेयरवेल है. एज इन थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, खाना पीना खाने बाहर जाएंगे. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी देयर लास्ट डे. तो हाँ जी, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया मुझे. आई वांटेड टू गेट रेडी एंड ऐसे जंगली जानवर बन के मुझे नहीं जाना था. एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स एज वेल, जो आपको प्रोबेबली कल पता चलेगा. तो हाँ जी, तो टेकिंग आउट दिस वन टुडे. चलते हैं. एंड आज जो है मार्केट ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हूँ. एंड एनी विच वेज हमारा जो थर्सडे होता है हर वीक का, थर्सडे नहीं वेडनेसडे जो होता है हर वीक का, वो जनरली मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं ही करता हूँ. उधर ट्रेड्स मिलते भी नहीं है सच. वोलेटिलिटी साइडवेज है तो फिर क्या ही ट्रेड मिल जाएगा आपको, और मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ. ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग. वैसे प्रेफर करने का तो क्या है यार, जैसे भी आपको सिस्टम में एंट्री मिलती है आपको ट्रेड लेना पड़ेगा. लेकिन वही है कि सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंट्रीज मिलती नहीं है. इसका रीज़न बहुत सिंपल है गाइस. मैं प्रेफर करता हूँ जहाँ लोअर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ना मुझे. जैसे कल क्या हुआ पता है, कल 35 रुपये का इनिशियल स्टॉप लॉस था, फिर जैसे ही वो 20 रुपये अपने फेवर में आया 16 रुपये का स्टॉप लॉस था. तो जो पैसा अपन ने कमाया वो 16 का रिस्क लेके 180-190 पॉइंट्स कुछ कैप्चर किए इन अ वे. अगर आप देखोगे पूरा वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. अब यहाँ पर क्या होता है, 100 रुपये 150 रुपये का तो प्रीमियम है. वहाँ पर अगर 30 रुपये का भी स्टॉप लॉस आ रहा है, 15 का भी आ रहा है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तब कहीं जाके 1:10 मिलेगा मुझे, विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट. और इसमें फिर ये भी होता है कि जहाँ मुझे ऐसा लगे कि यार बहुत ही हाईली कन्विक्शन है मुझे कि यार यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो मैं फिर 2-3 स्ट्राइक इन द मनी जाके फिर शॉर्ट कर देता हूँ उस चीज़ को. तो फिर अपने को 250-300 का प्रीमियम या 200-250 का प्रीमियम एटलीस्ट मिल जाता है. अब वी आर बैक फ्रॉम द फेयरवेल इटसेल्फ. अभी जो है 4 बज के हो रही हैं 4:45. आज मार्केट ने क्या किया वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इट वाज अ ग्रेट एंड वंडरफुल फेयरवेल टुडे. एंड अगेन ये वाली बात है सर, हर बैच इज अ स्पेशल वन फॉर अस, और इस बैच में भी फिर वही वाली बात हुई कि फेयरवेल पे मज़े आए. ऑन द अदर हैंड मार्केट में आज हमको बिल्कुल भी मज़े नहीं आए, बिकॉज देयर वाज अ ट्रेड दैट आई वाज प्लानिंग विच एंड ऑफ द डे बिकेम जीरो एज वेल. लेकिन जो मुझे चीज़ की पूरे दिन से इंतज़ार था
वो मिला ही नहीं। ऑलराइट, लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस। एंड दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। सुबह जो है मार्केट जब यहाँ तक आ चुका था, दिस इज वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो बड़ी सी कैंडल बनी, यहाँ पर मैं एक ट्रेड का प्लान करके भी बैठा हुआ था, विच इज़ 49,800 का कॉल ऑप्शन मुझे शॉर्ट करना था स्पाइक पे। बट देन ये जो बड़ी सी कैंडल बनी और फिर ये जो बड़ी सी कैंडल नीचे भी आई, वहाँ पर सॉर्ट ऑफ मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बन नहीं पाया। एंड आई वॉज मोर लाइक कि यार मुझे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने 2 स्ट्राइक्स ऐड कर दिए थे, 49,800 और 49,600 दोनों ही, क्योंकि जस्ट इन केस अगर मोमेंटम शुरू होता है तो फिर आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि डेज लो तो 49,654 के आसपास का है, तो वहाँ तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट जाके उसको तोड़ के नीचे कहीं क्लोजिंग दे सकता है। रीज़न वॉज ऑल्सो सिंपल कि कल का जो फॉल आया उसके बाद जो है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो खुला गैप अप बट फ्लैट कर दिया उसने अपने आप को, गैप फिल कर दिया, तो अब गैप बचा नहीं तो फ्लैट ही था। इसके बाद मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। लेकिन फिर वही हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई विच जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, विच इज़ लेट्स स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेड। तो अगर मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ऑर्डर्स में भी कुछ भी नहीं है, ओपन में भी कुछ नहीं है, क्लोज में भी कुछ नहीं है। देर आर नो पोजिशंस दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस एंटायर डे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमारे साथ हुई है, विच इज़ ल्यूपिन की कल मैं बात कर रहा था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था ल्यूपिन के बारे में कि ल्यूपिन जो है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड अगर उस चीज़ को ब्रेकआउट करता है तो दैट इज़ गोना बी अ गुड थिंग फॉर अस। और उस चीज़ के बारे में आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अबाउट द थिंग कि आज और कल में बेसिकली हमारा स्टॉक जस्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच करके आया है। मतलब जो ऑल टाइम हाई मुझे यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, इट इज समवेयर अराउंड 2129 का, और अभी रिसेंट हाई जो लगा है इट इज समवेयर अराउंड 2131 का। तो एक राउंड ऑफ सेल ऑफ हमको वहां से मिल गया है 2131 से, अभी 2073 पर आ चुका है, मतलब 50 पॉइंट वहां से गिर चुका है। वापस जाके जब इस हाई को तोड़ेगा, एक बार मैं आपको चार्ट में ही समझा देता हूँ, वापस जाके जब इस हाई को बैंक निफ्टी तोड़ेगा, ठीक है, तब कहीं जाके आई माइट प्लान दिस। तो जो भी होगा वैसे आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो वी माइट एंड अप प्लानिंग दिस ट्रेड एज वेल। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है। एंड ऐसे ही एक ट्रेड जो है हमने कैम्प्स में फिगर आउट किया था, जिसने मोमेंटम भी दे चुका है, ठीक है। बट वो क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में चला जा चुका है वो स्टॉक, तो फिर मैं वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन उसमें हुआ क्या ये देख लो आप एक बार। सो दिस इज कैम्प्स ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। ये इसका ऑल टाइम हाई था, जब से इस कंपनी जो है रजिस्टर हुई है तब से ये भागे जा रही थी, फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर कंपनी की वैल्यूएशन 50% तक गिर गई थी, वहाँ से कंपनी ने कम बैक किया, रिकवर किया, अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे तोड़ दिया। मंथली टाइम फ्रेम में वहाँ पर कैंडल को भी क्लोज दे दिया था, और ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू गाइस, एक चीज़ जो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ और वेट करता हूँ, विच इज़ एक बार सेल ऑफ आ जाए अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से पहले, वो भी चीज़ वहाँ पर हो चुकी थी। तो आई प्लान दिस ट्रेड, और फिर वहाँ से हमारी एंट्री से थोड़ा बहुत ऊपर वो चल भी रहा है, और काफ़ी ऊपर 501 पॉइंट ऊपर तो वो जाकर भी आ गया है। खैर ये वोलेटिलिटी है, ये जो इतने दिनों में बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं, उस चक्कर में ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि यार स्टॉक्स में पैसा बनता नहीं है, ये जो लोग जितने भी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, हर जगह अगर आपके पास स्किल है आप उतना ही पैसा बना सकते हो। ऑलराइट, देयर आर एनफ स्टोरीज जिन्होंने ऐसे 5,000 से 15,000 करोड़ तक गए हैं, वो स्टॉक्स में है। ऐसी कोई स्टोरी ऑप्शंस में अभी तक नहीं है। ऑप्शंस में मैक्स टू मैक्स स्टोरीज हमको ये मिलती हैं इंडिया की, जब मैं बात करूं कि 8-10 हज़ार से शुरू किया, 50,000 1 लाख से शुरू किया, 4 लाख से शुरू किया, फिर उस कैपिटल को वो 50-60 करोड़ लेकर चले गए, या फिर 200-300 करोड़ लेकर चले गए। नॉट इन 1,000 करोड़, नॉट इवन इन 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़, लैक्स में तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ की। दैट इज़ द थिंग, एंड इसीलिए मैं बहुत ही एक्टिवली ये चीज़ें भी करता हूँ, जहाँ पर आई पर्सनली कीप एंटरिंग स्टॉक्स एज वेल, और फिर मैं उसमें एग्जिट्स वगैरह जो भी है, अगर मैं अब आपके साथ शेयर करना शुरू कर रहा हूँ, तो फिर जब एग्जिट वगैरह भी होगा सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, इट्स नॉट अ टिप, मैं बस मेरा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं बता रहा हूँ कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बेच दो, वो बेच दो। मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, and also I have a session now which is going to be the last session of this particular मेरा लास्ट सेशन होगा फर्स्ट मंथ का, कल सेकंड लास्ट सेशन था, और आज प्रीवियस बैच का लास्ट
डे भी है। तो आप देख रहे हो कितना टाइम टू टाइम हम चलते हैं, एक सेशन भी आगे पीछे अगर हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो कितना शेड्यूल टाइट होता है चीज़ों का है। और इस बीच जब हमको छुट्टी मिलती है, जब हम बाहर घूमने जाते हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम एज वेल। यहाँ पर भी बेस्ट टाइम ही होता है, वी आर लिविंग आवर बेस्ट लाइफ एज ऑफ राइट नाउ, ठीक है। और इससे बेस्ट करने की, बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन अभी भी मज़े तो बहुत आते हैं। ऑफिस आके ये नहीं लगता है कि काम कर रहे हैं, ऑफिस आके मोर ऑफ ये लगता है कि मस्ती कर रहे हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा काम भी चल रहा है। ऑल्दो सुबह 9 से रात 9 तक बिजी ही रहते हैं हम लोग, बट मज़ा आता है। एंड अब जो है मैं आपसे मिलता हूँ वंस आई कंप्लीट माई सेशन, ठीक है। उसके बाद और मेरे को ऑन अ सीरियस नोट आई हैड इनफ पिज़्ज़ा कि अब मेरे को लिटरली ऐसे सर घूम रहा है और मेरे को चाय पीनी है, तो मैं चाय पी के आता हूँ देन आई टेक अ सेशन। बट प्रोबेबली टाइम हो चुका है, तो माइट एज वेल लेट मी टेक वन। देख लेता हूँ मैं व्हाट इज़ सूटेबल, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है हर एक सेशन के लिए, और हर एक बैच का हर एक बच्चा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी ऐसी बात सामने वाले का करियर ही चेंज कर दे। एंड हिज मदर और हिज वाइफ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो केम टू अ पंडित जी कि भाई साहब बताओ क्या करूँ इसका, मैं कुछ काम का ही नहीं है, ये एक काम बताओ होता ही नहीं है इससे। तो उनको बोला गया कि आपका ना सिर्फ एक ही काम है, दिन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम, आपका पड़ोसी कौन है?